हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देखो, नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसको ना स्टूडेंट्स हम इन शॉर्ट कैसे लिखेंगे? देखो, LDE मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब ये जो LDE विथ CC है ना स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dny by dx raised to n plus a1 dn minus 1y by dx raised to n minus 1 plus a2 dn minus 2y by dx raised to n minus 2 plus dot 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 an y equal to कैपिटल X। देखो, अब इसमें ना स्टूडेंट्स y मतलब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड इन वेरिएबल्स के जो डिफरेंशियल टर्म्स है ना, ये क्या है? dn माइनस 2y बाय dx रेस टू n माइनस 2 डिफरेंशियल टर्म, ये भी डिफरेंशियल टर्म, ये भी क्या है? डिफरेंशियल टर्म। ओके, बाकी ये जो राइट हैंड साइड है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? देखो, कैपिटल X मतलब फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब दिस टर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम y। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी ये जो a1 a2 या फिर an, ये जो है ना, ये क्या है? कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हो ना स्टूडेंट्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं? LDE विथ CC। अभी आप ये टर्म देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? nth ऑर्डर टर्म ना, तो इसको हम बोलेंगे nth ऑर्डर LDE, nth ऑर्डर LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है ना? सो एक बार पढ़ लो यहां पे, a1 a2 a3 ये क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है। ठीक है ना? कैपिटल X क्या है? फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है ना? सो इसको हम क्या बोलेंगे? LDE विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, d3y by dx क्यूब प्लस 5u d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस 7y इक्वल टू x स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, अभी यहां पे ना y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, d3y by dx क्यूब क्या है? डिफरेंशियल टर्म्स है ना स्टूडेंट्स। एंड देखो यहां पे ईच डिफरेंशियल टर्म का कोएफिशिएंट, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, यहां पे 5, यहां पे 2, यहां पे 7, मतलब कोएफिशिएंट कैसे है? कांस्टेंट है। ओके, एंड राइट हैंड साइड जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है? देखो, फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब ये क्या है? LDE ऑर्डर 3, यानी थर्ड ऑर्डर LDE। ठीक है ना स्टूडेंट्स? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, वीडियो पॉज करके पहले इतना लिख लो। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन तो लिख लिया। ओके, अब मैंने एक एग्जांपल लिखा है। कंसीडर LDE d3y by dx क्यूब प्लस 5u d2y by dx स्क्वायर प्लस 2dy by dx प्लस 7y इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, अब देखो ना, यहां पे d3y by dx क्यूब को स्टूडेंट्स हम d क्यूब ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5u एज इट इज, इसको ना हम d स्क्वायर ऑफ y लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस dy by dx मतलब d ऑफ y प्लस 7y इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ना स्टूडेंट्स हम y कॉमन निकालेंगे। ठीक है, y कॉमन निकालने के बाद देखो ना, d क्यूब प्लस 5d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 7, y कॉमन निकाला है इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, अब यहां पे ये जो ब्रैकेट है ना स्टूडेंट्स, देखो अच्छी तरह से, y एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, ये जो ब्रैकेट है ना स्टूडेंट्स, इसको हम f ऑफ d बोलेंगे, f ऑफ d।
सो इन जनरल कौन सा फॉर्मेट है, एफ ऑफ डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हियर एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, ये जो एफ ऑफ डी है ना स्टूडेंट्स, अगर मैंने 0 को इक्वेट किया ना तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और एक बार देखो एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स देखो ना, कैलकुलेशन करते समय पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के ना हम रूट्स फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की क्या फाइंड करते हैं, रूट्स। एंड रूट्स फाइंड करने के बाद ना हम देखो, हम इस इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है ना, देखो अच्छी तरह से देखो, अभी इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है मतलब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना। सो देखो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते, देखो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, तो कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल टू CF। याद रखो CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है ना। CF मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, रूट्स की, ठीक है ना। सो एग्जांपल की शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स हम क्या फाइंड करेंगे, CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे ना, एग्जांपल में सब क्लियर हो जाएगा। अभी तो देखो ये जो क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, हम विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट दैट इज CF फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, CF, ओके। उसके बाद अभी यहां पे देखो, अभी यहां पे ना स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड जो पार्ट है ना वो क्या है, कैपिटल X, तो कैपिटल X इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ओके। विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड साइड पार्ट हम फाइंड करते हैं PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब PI का फॉर्मूला क्या है, देखो 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ कैपिटल X। देखो PI इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ कैपिटल X। देखो एफ ऑफ डी तैयार है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, राइट हैंड साइड मतलब क्या है, कैपिटल X। अगर आपने ये वाला कैलकुलेशन किया ना स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिल जाएगा, PI। मतलब इन जनरल कंसेप्ट क्या है, देखो ये कंप्लीट क्या है, LDE। इसकी जो राइट हैंड साइड होती है ना, सॉरी इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, लेफ्ट हैंड साइड से रिलेटेड कैलकुलेशन CF, लेफ्ट हैंड साइड से रिलेटेड कैलकुलेशन CF, राइट हैंड साइड से रिलेटेड जो कुछ भी होगा उसका कैलकुलेशन PI। एंड CF प्लस PI मतलब क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द LDE। याद रखो LDE का अगर कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, PI कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों के एडिशन मतलब क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल y, एंड दिस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन। कुछ तो आइडिया गई स्टूडेंट्स, बाकी एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके ना इसको इन शॉर्ट लिख लो, एफ ऑफ डी क्या होता है, ठीक है। एफ ऑफ डी के रूट्स फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, CF मतलब क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे रिलेटेड CF होता है, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड से रिलेटेड क्या होता है, PI होता है। CF एंड PI की एडिशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलो इसको इन शॉर्ट लिख लो, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ना LDE चैप्टर का टाइप 1 शुरू करेंगे। टाइप 1 क्या है, देखो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 0, ओके। देखो ना टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस 5dy by dx प्लस 6y इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की शुरुआत कैसे करेंगे, देखो गिवन इक्वेशन इज, स्टूडेंट्स
गिवन इक्वेशन ना एज इट इज लिख लो। क्या है देखो, d2y/dx² प्लस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ना, d2y/dx² को हम कैसे लिख सकते हैं, d2y प्लस 5 एज इट इज, dy/dx मतलब d ऑफ y प्लस 6y इक्वल टू 0। देखो ना स्टूडेंट्स, यहां पे ना ईच टर्म में क्या है, y, तो हम y कॉमन निकालेंगे। अब देखो, अगर y कॉमन निकाला स्टूडेंट्स, तो रिमेनिंग क्या होगा, यहां पे d² प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ना, y कॉमन निकालने के बाद ये जो ब्रैकेट बन जाता है ना स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। याद रखो, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट हम जीरो को इक्वेट करेंगे। ब्रैकेट जब जीरो को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो ना, यहां से आगे जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, ये इतना सारा लेंदी नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यहां से आगे वाले एग्जांपल में ये जो स्टेप्स है ना, इतना लेंदी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ आपको पूरा एक्सप्लेन किया है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, चलो एक्चुअल एग्जांपल हम ऐसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। और इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इस इक्वेशन को देख के ना आप डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। कैसे देखो, अभी d2y/dx² मतलब d²y, y नहीं लिखेंगे ना, सिर्फ क्या लेंगे, d² प्लस 5 एज इट इज। ये क्या है, d ऑफ y ना, y मत लिखो, सिर्फ d ले लो, प्लस 6y से सिर्फ 6 ले लो इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट क्या बन गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करना है। ओके, अब रूट्स फाइंड करते समय थोड़ा सा सोच लो, अभी ये जो इक्वेशन बन गया ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो अच्छी तरह से, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना है। सो देखो ना कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी तो ये सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यहां पे ना देखो हम ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए और एडिशन 5 आनी चाहिए। ऐसे दो नंबर चेक करो, मल्टीप्लीकेशन 6 एडिशन 5, ऐसे नंबर 2 और 3 है। चेक करो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लीकेशन 6 एडिशन 5। इसका मतलब इस इक्वेशन के फैक्टर क्या हो सकते, देखो d+2 d+3 इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर अब +2 इधर लिया तो -2 ना, डायरेक्ट लिखेंगे d इक्वल टू -2, -3। अब देखो ना, ये जो रूट्स मिले ना स्टूडेंट्स, क्या है, रियल नंबर है, और इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट है ना, तो यहां पे लिखेंगे रूट्स कैसे है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो ना स्टूडेंट्स, तो यहां पे CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे, देखो C1 e raised to first root x प्लस C2 e raised to second root x। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और एक बार देखो, अगर आपने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया ना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखो CF में हम क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना, इवन PI भी ना इन टर्म्स ऑफ क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। ठीक है, बट बाय चांस यहां पे इक्वल टू 0 है ना, अगर राइट हैंड साइड 0 हो ना स्टूडेंट्स, तो याद रखो PI 0 आता है। ठीक है, सो फॉर दिस एग्जांपल PI क्या है, 0। अब CF मिला, PI मिला, फाइनली क्या फाइंड करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन
स्टूडेंट्स यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल y ना, तो याद रखो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो आवर फाइनल आंसर y इक्वल टू CF क्या है, C1 e raised to minus 2x प्लस C2 e raised to minus 3x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन। सिंपल है ना। चलो वीडियो पॉज करके सॉल्व करो।